आज 2 जून 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। जबलपुर से शिवराज करेंगे लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपए जमा करने की शुरुआत। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 बहनों के खातों में 1,000 रुपए डालने की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जून को जबलपुर से करेंगे। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होगा जिसमें प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 9 जून तक मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में बहनों को प्रतीक स्वरूप योजना की स्वीकृति पत्र देंगे। 8 जून को सभी ग्राम पंचायतों में लाडली बहना ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। चुनावी साल में सीएम शिवराज का ऐलान, इंदौर में बनेगा अहिल्या लोक। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान न केवल नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं बल्कि विकास कार्यों की भी घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम शिवराज ने इंदौर की शान नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने यह बात इंदौर के गौरव दिवस के अवसर पर कही। सीएम शिवराज ने साथ ही कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पूरे उत्साह से इंदौर गौरव दिवस मनाएगा। इस अवसर पर सीएम शिवराज मुख्य आतिथ्य में नेहरू स्टेडियम पहुंचे। आयोजन में प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान ने परफॉर्म किया। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अब इस दिन भी रहेगी सरकारी छुट्टी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गौरव दिवस के मौके पर भोपाल वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। गुरुवार सुबह भोपाल गेट पर ध्वजारोहण और सफाई मित्रों के सम्मान कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने भोपाल के इतिहास को लेकर बड़ी बातें कही। साथ ही 1 जून को सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में मशाल प्रज्वलित की और शहीदों को पुष्पांजलि दी। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले साल से 1 जून को शासकीय अवकाश रखा जाएगा। हिंदू नववर्ष से हर गांव में प्रत्येक घर नल से पहुंचेगा जल। जिले के हुसूर क्षेत्र के सभी गांव में हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से हर घर तक नल से जल पहुंच जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कैरवा एवं हलाली पेयजल परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। यह बात हुसूर विधायक रामेश्वर शर्मा बुधवार को युवा सदन में परियोजना कार्य की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुसूर के अधिकांश गाँव में मुख्यमंत्री नल जल योजना संचालित है, लेकिन गर्मी में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण गाँव में जल संकट बढ़ जाता है। इसके चलते अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हुसूर के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल देने की योजना पर काम किया जा रहा है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, 10 जून छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फायदा, एमपी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हुए छात्रों के लिए शिवराज सरकार बड़ा मौका देने जा रही है। सरकार ऐसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। 1 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। शिवराज सरकार की इस योजना का नाम सुपर 100 रखा गया है। शिवराज सरकार प्रदेश के मेधावी स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। सुपर 100 योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इसमें शामिल होने वाले छात्रों को नीट, जेईई, क्लैट की परीक्षा के लिए सरकार स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। सिंधी समाज सरकार से नाराज, 25 को भूख हड़ताल पर बैठेंगे समाज के बुजुर्ग। सिंधी समाज के पट्टों एवं लीज नवीनीकरण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण न होने और अधिकारियों की कथित मनमानी पर सिंधी समाज ने नाराजगी प्रकट की है। समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 जून को समाज के बुजुर्ग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। संत हिरदाराम नगर के विभिन्न इलाकों में पट्टों की समय अवधि समाप्त हो गई है। कुछ इलाकों में लोगों को आजादी के बाद से पट्टे नहीं मिले हैं। यही नहीं, वन ट्री हिल्स के जिन भूखंडों का आवंटन राज्य सरकार ने किया था, उनके लीज अवधि का भी नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पिछले दिनों समाज सेवी ईश्वर लाल हिमथानी के निवास पर बैठक हुई थी। इसमें एसडीएम मनोज उपाध्याय ने कहा था कि नियम सरल हो गए हैं, निजी आवेदन करें, लीज नवीनीकरण करेंगे, लेकिन लोगों के प्रकरण खारिज किए जा रहे हैं। पढ़ने के साथ अब खेल भी सकेंगी एमपी की लाडली बेटियां, सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बेटियों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम खेलकूद योजना है। इस योजना को लागू करने के लिए सीएम शिवराज ने खेल मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को निर्देश दिया है। लाडली बेटियों के बारे में बोलते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे लिए सबसे सुंदर पल तभी होता है जब मैं अपनी लाडली लक्ष्मियों के पास होता हूँ। बेटियों को बोझ समझा जाता रहा, बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। बेटियां बोझ न रहे, वरदान बने, यह मेरा मकसद है। सीएम ने आगे कहा कि मेरे मन में आया कि बेटी जन्म लेने हो तो लखपति रहे, इसलिए यह योजना बनी। योजना को पढ़ाई से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के लिए खेल कूद की योजना तैयार की जाएगी।
इस बार खालसा स्टेडियम से गोपाल मंदिर तक निकाली जाएगी जगन्नाथ रथ यात्रा। इंदौर की जगन्नाथ रथ यात्रा 25 जून को राज मोहल्ला स्थित खालसा स्टेडियम से राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर तक निकाली जाएगी। रथ यात्रा में सभी समाजों के धर्मनिष्ठ बंधु शामिल होंगे। यात्रा की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। अध्यक्ष स्वामी महामनदास, भवन निर्माण समिति के चेयरमैन PD अग्रवाल, कॉन्ट्रैक्टर एवं रथ यात्रा संयोजक हरि अग्रवाल ने बताया कि रथ यात्रा का आमंत्रण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वामी महामन दास का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मंदिर परिवार की ओर से मुख्यमंत्री एवं साधना सिंह का सम्मान भी किया गया। शासकीय महाविद्यालय में BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री व इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पाठ्यक्रम शुरू। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की जरूरत को ध्यान में रखकर इस वर्ष से शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री व इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के 2 नए स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को अब बाहर के नगरों में नहीं जाना पड़ेगा। दोनों पाठ्यक्रमों में 50-50 सीटें निर्धारित की गई हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर YK मिश्र ने बताया कि दोनों नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग भोपाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन भेजे गए थे, जिन्हें इसी वर्ष प्रारंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। MP में महिला वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, प्रियंका गांधी ने बनाया खास प्लान। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी की तरह अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी राज्य की आधी आबादी पर फोकस करने में जुटी है। प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं के हित में कांग्रेस वचन पत्र ला रही है। इस वचन पत्र को प्रियदर्शनी नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा प्रियंका गांधी करेंगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा फोकस महिला मतदाताओं पर है। इसी के चलते बीजेपी सरकार ने महिलाओं के हित में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10 जून से महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। महाकालेश्वर के दरबार पहुंचेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। आम लोगों के लिए बंद रहेगा महाकाल लोक। नेपाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज 2 जून को उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। इस वजह से मंदिर दर्शन की व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया गया है। आम श्रद्धालुओं को आज 2 जून को दोपहर 12 बजे तक दर्शन की अनुमति नहीं होगी, यानी उन्हें महाकाल लोक में एंट्री नहीं मिलेगी। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि आज 2 जून को नेपाल के प्रधानमंत्री भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। इसी को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है। महाकाल लोक को भी श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 12 बजे से खोला जाएगा। उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा का समय जल्द हो जाएगा कम, रेलवे कर रहा है बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों को जोड़ने वाली जबलपुर गोंदिया रेल लाइन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इस रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे ने फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने इस फैसले का स्वागत किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के जनरल मैनेजर को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक जबलपुर गोंदिया के बीच 238 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। अगले सत्र में शक्कर उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। शक्कर वर्ष 2023-24 में प्रदेश का शक्कर उत्पादन 4 मिलियन यानी 40 लाख टन बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। उत्पादन बढ़ने की रिपोर्ट अमेरिकी कृषि विभाग ने जारी की है। USDA के अनुसार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के सीजन में भारत का शक्कर उत्पादन बढ़कर 36 मिलियन टन पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने उस उत्पादन अनुमान के बीच अल नीनो प्रभाव के असर की आशंका को भी शामिल किया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि एशिया में अल नीनो के प्रभाव से गन्ना फसल के लिए यदि प्राकृतिक विकट परिस्थितियां बनी तो उत्पादन प्रभावित भी हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों के घर जाकर देंगे लाडली बहना योजना की स्वीकृति पत्र। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आगामी सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तैयारियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान कुछ बहनों को उनके निवास पर जाकर स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने 3 जून को बालाघाट, 5 जून को झाबुआ और 7 जून को रायसेन जिले के बम्होरी में होने वाले महिला सम्मेलन एवं भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त की। व्हाट्सएप ने भारत में 74 लाख खातों पर लगाया बैन, आईटी नियमों के तहत उठाया कदम। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में 74 लाख से अधिक अकाउंट पर बैन लगा दिया है। मेटा ने नई आईटी नियम 2021 के तहत यह कार्रवाई की है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक रिपोर्ट में बताया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 74,52,500 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें से 24,69,700 अकाउंट को किसी भी रिपोर्ट से पहले सक्रिय रूप से बैन कर दिया था। व्हाट्सएप ने एक नया वैश्विक सुरक्षा केंद्र पेज लॉन्च किया है, जो यूजर्स के लिए वन स्टॉप विंडो के रूप में काम करेगा। उपयोगकर्ता यह जान पाएंगे कि स्पैमर्स से खुद के कैसे सुरक्षित रखा जाए।
कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इस पेज को सुरक्षा उपायों और इनबिल्ट उत्पाद सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह सुरक्षा केंद्र 10 भारतीय भाषाओं हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, मराठी, उर्दू और गुजराती में उपलब्ध होगा।